हेलो जी। तारिक कासमी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो मसरूफ है क्या? जी मसरूफ तो नहीं है? नहीं, मसरूफ नहीं। वो आपका एक वीडियो देखा था, आपने एक वीडियो लगाया ना ग्रुप में, जी वो लियाज गुम्मन साहब का। जी जी क्या वो समझ में नहीं आया असल में क्या मसला है उसमें? जी। वो किस ताल्लुक से है वीडियो, समझ में नहीं आया मुझे। किस ताल्लुक से है? हाँ सुन लो उसे। हाँ सुना, तभी तो फोन करा ना आपको। तो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सा समझा दें आप उसके बारे में, वीडियो के बारे में, कि क्या कहना चाह रहा है वो। आपको कितना समझ में आया? मुझे तो पूरा ही समझ में नहीं आया वो, कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि वो यहाँ से लेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, वो वहाँ से लेगा तो वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, अबू अम्मार। अबू अम्मार। जी अच्छा, वाज़े तो मोटी सी बात ये है जी कि माने मोतबर वही है कि जो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जमात बताए। अच्छा। हम्म। तो हयाती जो ममाती हयाती जो है वो रसूल अल्लाह की जमात में से नहीं है? कौन? हयाती ममाती जो है। हयाती और ममाती का तो उनसे पूछो, मैं क्या बताऊँ इस बारे में। नहीं, वो तो आप वीडियो में वही बता रहे हैं ना कि वो यहाँ से लेगा तो ममाती बनेगा, यहाँ से लेगा तो हयाती बनेगा। तो ममाती किसे कहता है? जो अल्लाह के रसूल को ये मानते हैं कि उनकी वफात हो गई है। हयातुन नबी का नहीं रखते वो? हाँ हयातुन नबी का अकीदा नहीं रखते? हाँ नहीं रखते, उन लोग नहीं रखते। हाँ, तो फिर ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। ना। तो आप क्या रखते हो अकीदा, आपका क्या अकीदा है? हम हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अथर में हाँ, जिंदा है। जिंदा है और उनसे वो मदद भी करते हैं। मदद नहीं करते। जिंदा है लेकिन मदद नहीं करते। तो कब्र में किस तरीके से जिंदा है? जी। जैसे कि अभी ममाती ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई है और वो बरज़खी जिंदगी में जिंदा है अपनी, हाँ। उसका शऊर किसी को भी नहीं है। आप आप ममाती तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो आप हाँ, आपका अकीदा इस बारे में आपका क्या अकीदा है? मेरा अकीदा ये है, बरज़खी जिंदगी में जिंदा है हर आदमी। अल्लाह के रसूल ने सभी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो। नहीं, जिस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी होती है हाँ बरज़खी, हाँ। तो क्या एक आदमी की तरह अल्लाह के रसूल है? नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, अल्लाह के रसूल अपनी बरज़खी जिंदगी, कब्र की जो जिंदगी है ना उनकी, उसमें नहीं, आपने तो अरे आपने सबको जिंदा कहा है। कासमी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अकीदा ये है कि हर शख्स जो मर गया, जो इस दुनिया से चला गया, जिसकी वफात हो, हाँ। वो अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, लेकिन इसका शऊर हर किसी को नहीं है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है कि वो कैसे जिंदा है, उनको कैसे रोजियां दी जाती हैं, उनके साथ क्या मामलात हैं, लेकिन जिंदा है। नहीं, जी जिंदा है। आपने सब इंसान को कहा है कि तमाम इंसान जो मर चुके हैं बरज़खी में, जी वहाँ जिंदा है वो। जी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही हैं। जी हैं? हाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम इंसान फिर एक ही हुए ना? हाँ। तो क्या इंसान तो एक ही होते हैं ना? क्या इंसान में क्या फर्क है? अच्छा, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, और आम इंसान में कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क है बताइए? आम इंसान नबी है? भाई वो नबी की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर बात हो नहीं, नबी नहीं, नबी की बात हो रही। आम इंसान की जो वो तो अफजल जैसा, नबी जैसा तो कोई है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं किसी को भी। तो फिर आप जब किसी को साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को जो क्वालिटी दी है ना, वो किसी दूसरे इंसान में नहीं दी है। नहीं तो फिर नबी में और उस इंसान में क्या फर्क रहेगा? ये तो अफजलियत की बात है। अफजलियत की बात है ना? हाँ, तो फिर जब तो रसूल से अफजल कोई है ही नहीं ना, लेकिन फिर तो ओहो, इंसान ना। आप जब बरेलवी आपने, नहीं? अरे मेरी भी तो सुन लो भाई। आप बरेलवी तो नहीं है, पहले ये बताइए आप। बरेलवी किसे कहें? बरेलवी बरेलवी हो जो कपड़े पे जाते हैं मरकटों पे चूमने चाटने, जी तो अभी जो पहनते हैं, जी।
वो मज़ारों पे चादर वादर चढ़ाते हैं, नाचते हैं ना हिजड़ों के साथ में। अच्छा, हाँ वो बरेलवी है। हाँ, वो बरेलवी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और आप ममाती हैं? यार भाई ममाती क्या है ये मेरे को समझाओ आप। ममाती आपका क्या मानना है, ममाती क्या होते हैं? तो भाई वो तो मैंने आपसे पहले पूछा। अब तो आप तो कासमी है, आप तो आलिम है। अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरी इस्लाह कीजिए ना उसमें। अगर मेरे अकीदे में कुछ गड़बड़ है तो मैं, आप तो आलिम दीन है ना, आप मेरी इस्लाह कीजिए उसमें। अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझसे सवाल करेंगे तो कैसे बनेगी बात? जब तो समझाइए कि जब आप यहाँ पर गलत हो। जब आपकी इलियास गुम्मन जैसे सलाह नहीं कर पा रहे, हम क्या तुम्हारी सलाह कर सकते हैं? क्या मैं तो आपसे पूछा है सिर्फ इलियास गुम्मन, आप तो समझते हो ना इलियास गुम्मन जी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जाहिलों से पूछूं आप ये बताइए। हैं? अगर कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं आलिम से तो पूछूंगा उसको। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। तो मैं आपसे इसके लिए पूछा, फोन आपको इसलिए लगाया आपको कि अब इलियास गुम्मन जी का जो मामला है वो जो तर्जुमे के ताल्लुक से कह रहा है कि वो यहाँ से लेगा तो मुमाती बनेगा, यहाँ से लेगा तो हयाती बनेगा, यहाँ से ये क्या मामला है, ये पूछा था मैंने तो आपसे। ये तो उनका पूरा बयान सुन लो, तहरीरात भेज सकते हैं, फतावा भेज सकते हैं। की वजह यही तो है, वो 30 सेकंड का वीडियो है, उसमें बात समझ में नहीं आई, इसके लिए आपको फोन किया कि भाई क्या पता कुछ समझ उससे तो आप तो बता दो। मुकम्मल भेज दूं? फिर वही वीडियो भेजने की बात, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप वीडियो भेजने की बात कर रहे हैं। नहीं, असल में आप समझेंगे तभी। आप ये बताइए, आप तकलीफ करते हैं? हैं? तकलीफ करते हैं आप? तकलीफ? तकलीद तकलीद करते हैं। हाँ? तो आप अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं या इलियास गुम्मन साहब की करते हैं? हम इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित की अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद करते हैं। तो तकलीफ का माना मफहूम क्या होता है? आप करते हैं या नहीं? मैं तो नहीं करता, मैं क्यों करूँगा तकलीफ? क्यों नहीं करते, क्या बात? भाई मैं क्यों करूँ तकलीफ, मैं जानवर थोड़ी हूँ। अच्छा, जानवर तकलीद करते हैं? तो जानवर ही तकलीफ करते हैं। किसी की भी बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मानने का काम तो जानवरों को होता है, नहीं माने तो उस पर लट बजाते हैं। तो ये कौन सी किताब में कि तकलीद नहीं करनी चाहिए? तो ये कौन सी किताब में तकलीफ करनी चाहिए? कुरान में है। कुरान में हो? ओहो, हाँ। कासमी साहब बताइए कहाँ पर है तकलीफ कुरान में? तो आप बताइए कहाँ नहीं है? पर मेरे को आप ये कैसे कासमी है आप भाई, आप वाकई में पढ़े हैं मदरसे से? जी। कौन से देवबंद से पढ़े हैं आप? अच्छा, वो तो मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ा हूँ। तो फिर लेकिन मैं तो तकलीद करता हूँ, मैं साबित कर दूंगा। नहीं है तकलीफ? हाँ? हाँ, पूरे कुरान में कहीं नहीं है, आप दिखाइए कहाँ पर है तकलीफ। मैं तकलीद दिखा दूंगा, लेकिन आप तकलीद नहीं कर सकती, ये दिखा दो। कब दिखाएंगे तकलीफ? अभी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो दिखा दो। नहीं, आप बताओ ना, लेकिन नहीं करनी चाहिए, ये भी तो आप दलील दो ना। जब कुरान में है नहीं तो करोगे क्यों? आपको कैसे पता नहीं है? तो आप बता दो मुझे को कहाँ पर है। अरे मैं बता दूंगा, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन आप बताओ ना कि आपको कैसे पता? लगूंगा, जैसे ही आप बताओगे वैसे करने लगूंगा। वैसे तकलीद? जैसे ही आपने बताया कुरान, नहीं। जैसे अच्छा, आपने करी क्यों नहीं? कुरान में तकलीद है मैं जानवर बन जाऊंगा। जानवर बन जाओगे? हाँ, तकलीद करने वाला तो जानवर होता है। अच्छा, जी। ये कौन सी किताब में है? पहले आप तकलीफ तो दिखाओ मुझे, जानवर तो बनाओ भाई कुरान में। अरे जानवर क्यों बनना चाहते हो, बस इंसानी रहो। तकलीफ तो जानवर करता है, एक आदमी की बात को चाहे वो सही हो गलत हो उसको बिना सोचे समझे उसको मान लेना ही जानवरों के काम होते हैं, इंसानों के तो नहीं होते। अल्लाह ने तो अकल दी है ना इंसानों को। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने आप हो क्या आलिम हो? मैंने हिदाया पढ़ी। हाँ? हिदायत किसकी लिखी हुई है? पता नहीं किसकी लिखी हुई है लेकिन पढ़ ली मैंने उससे। आप तो बहुत बड़े जाहिल हो फिर। अच्छा, आपने हिदायत पढ़ ली, आपको ये नहीं पता है किसकी, और आपने तकलीद कर ली उसका। एक जवाब तुम्हारे पास में नहीं है जो दावा कर रहे हो कि कुरान में तकलीद है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे पास जो है दलील के साथ तमाम चीजें मौजूद हैं। कब दोगे? कब दोगे? अपने पास रखने की तिजोरी में रख रखी है, निकालोगे नहीं? बताओगे नहीं किसी को? अपने मैं
फौरन भेज दूंगा आपको। भेजो नहीं, मुंह से बताओ। मुंह से नहीं, आपको पढ़ कर के कुछ थोड़ी बहुत तमीज है, क्योंकि आप तो है ही जानवर। ना कि मैं जाहिल हूँ, अगर मैं हिदाया पढ़ता हूँ तो। अबू हनीफा का नहीं, फतवा है, सुनो। आप जाहिल नहीं है। अरे सुनो ना, अबू हनीफा का फतवा है कि माँ बहन बेटी से निकाह करे अगर कोई, और ये काम जानबूझ कर करे, मतलब उसको मालूम हो कि ये काम करना हराम है, फिर भी उससे निकाह करे और उससे वती भी कर ले, मतलब उससे हम बिस्तर भी हो जाए, तो उसके ऊपर हद नहीं लगेगी, ताज़ीर लगेगी। पढ़ा है कभी तुमने ये? आपसे बड़ा जाहिल होगा कौन इस वक्त? अब मुकल्लिद जाहिल होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुकल्लिद जो होता है, जो तकलीद करता है, वो जानवर होता है। तो जानवर भाई कोई जानवर। अरे भाई आपने हिदाया पढ़ ली। अरे हिदाया की मैं लठ मार के तकलीद करवाता हूँ, और अभी तक मुझे कोई मुकल्लिद ऐसा मिला नहीं जो अबू हनीफा की तकलीद कर जाए। मतलब मुकल्लिद? तुम करते हो तकलीद? खाओ, अल्लाह की कसम तकलीद करते हो। किसकी? अल्लाह की कसम खाओ, तकलीद करते हो। किसकी तकलीद? अबू हनीफा की। हाँ करते हैं। अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम हो, खाने से क्या होगा? जब हम करते हैं तो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान अबू हनीफा पे इतना बड़ा ईमान है क्या? अबू हनीफा को सच साबित करने के लिए तुम अल्लाह की कसम नहीं खा रहे, तो अल्लाह की अहमियत तो तुम्हारे वो कुछ है ही। मैं अरे भाई वो तो कसम, अगर कोई हनफी ये दावा करता है कि वो तकलीफ करता है अबू हनीफा की, तो मैं उसको मान जाऊंगा कि वो अबू हनीफा की तकलीफ करता है। सिर्फ एक बार कह दें मुझसे। तो मैं कह तो रहा हूँ, कसम खा के कहो, तुम तो अभी पलट जाओगे। नहीं कसम खा, मैं जैसे ही फतवा दूंगा अबू हनीफा का, तुम वैसे ही पलट जाओगे। एक तरफ तो आप अपना आपको जानवर कह रहे हो, दूसरी तरफ आप फतवा देने को तैयार हो। एक तरफ आप तकलीद, तुम बनाओ मुझे जानवर, अगर तुम में हिम्मत है। नहीं, एक तरफ आप तकलीद भी नहीं कर रहे, एक तरफ भाई आप कह रहे एक आयत मुझे नहीं बता रहे, कुरान पर झूठ बोल रहे हो, तुम तो काफिर हो। ये तकलीद कुरान में है। आपकी जहालत का अंदाजा यही है कि आपने फतवे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा बताओ, कुरान पर झूठ बोलने वाला काफिर है कि नहीं? किसने झूठ बोला? तो दिखाओ फिर, कहाँ है तकलीद कुरान में? तो किसी इंसान को तो दिखाएंगे, आप तो हो जानवर। पागल आदमी, उल्टी खोपड़ी है तेरी। किसने बनाया तुझे आदमी? ये जाहिल है, उससे मारने चाहिए 4 जूते के साले। ऐसे चूतिया लोगों को तूने आलिम बनाया है जिनको ये नहीं मालूम है कि कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मैंने कहा तू अगर जानवर है, मुकल्लिद आदमी, मेरे को बना तू जानवर, मुझे करवा तकलीद, मैं बनूंगा जानवर अगर तू तकलीद दिखाएगा कुरान में। तो इतनी सी बात आप खोपड़ी में बैठ, आपको मुफ्ती कह रहा है। आपको तो जानवर बनने की जरूरत नहीं, आप तो है ही जानवर। तो तू कह रहा था मैं जानवर हूँ, अभी कह रहा है जानवर बनने की जरूरत नहीं है। तू तकलीफ दिखा दे, मैं जानवर बनने के लिए तैयार हूँ, तेरे जैसा जानवर। नहीं, आप है ही जानवर, आपको बनने की जरूरत नहीं। वो अबू हनीफा भी यही कयास कर करके मर गया, और उसके कयास कर रहे जा रहे हैं कि मैं जानवर हूँ। आपको सुनना, आपको मुफ्ती सुन, मैं जानवर। आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। तेरे से क्या, तू काफिर आदमी से क्या तमीज से बात करूं जो कुरान पर झूठ बोल दे? उस लानती से तमीज से बात करूं, जाहिल से? हाँ, यही तो आपकी जहालत की दलील है। आदमी, अबे जाहिल आदमी, तू आलिम होके मुझसे सवाल कर रहा है और अपने जवाब तू खुद दे नहीं रहा, जिसपे तू खुद दावा कर रहा है। पागल आदमी, तो जाहिल कौन हुआ? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की दलील रखता हूँ। पागल आदमी, तू मुफ्ती होके आलिम होके मुझसे पूछ रहा है। अरे जाहिल आदमी तो आप हैं कि जब आपको बात करने की अरे इतनी तमीज से बात कर, आप हैं। तेरे आप कहने से क्या बात सही हो जाएगी? तकलीफ दिखा दे मेरे को, जानवर बना अपनी तरह। कहाँ लिखा है? असल में आपको सीधी बात तो समझ में आने की नहीं, इसलिए आपको वही वाली फर्क समझ में आती है। सुनना, ये फोन हो रहा है रिकॉर्ड, समझ में आ रही है बात? ये फोन रिकॉर्ड, और तेरी जहालत पे तेरे मुंह पे थूकेंगे भी बिजनौर में लोग, जिसके पास में भी ऑडियो जाएगी। अब जल्दी बता फटाफट। तकलीद की तमाम दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, और हम इस कुरान में कहा, तूने कहा कुरान में है ना, कुरान की आयत पढ़ दे, कहाँ पर है तकलीद? पढ़ दूंगा, सब चीजें दूंगा, लेकिन आप जो जाहिल हैं आपको नहीं दे सकता। अरे कैसा बेवकूफ इंसान है आदमी, तो दलील फौरन देता है जिसको दलील तो उसे। जाहिल आदमी, तू कसम नहीं खा रहा है अल्लाह की कि तू तकलीद करता है, तो तू वही झूठा साबित हो गया। और नहीं उम्मत के आप, अरे मैं देख, सबसे कसम कैसे खाते हैं सुन, सच्चे लोग कसम कैसे खाते हैं और सच्चे लोग साबित कैसे करते हैं। अल्लाह की कसम, तूने कहा ना अगर तू तकलीफ करता है तो मैं करता हूँ, तुझे तेरी बहन के साथ में तेरे इमाम के फतवे से ही सुला दूंगा। तू बोल, सिर्फ कसम खा तू, देख फतवा। अरे
आप एक नंबर के घटिया, एक नंबर के जाहिल, एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो आप। फतवे से अगर नहीं सुलाया आप तो मेरा नाम नदीम नहीं, तो सिर्फ कसम खा। आप एक नंबर के बेवकूफ, जाहिल और अनपढ़ गवार इंसान हैं। आपसे बात करना इतना जाए आपसे बेगैरत इंसान, ये तकलीद ऐसी गलाजत है, ये 450 साल के बाद में इजाद हुई है। जाके पढ़, तेरे किसी और मुल्ला के पास में बैठ जाके कि तकलीद सस्ती कब इजाद हुई है। आप बात करने काबिल तो है नहीं आप, बिल्कुल। बात तुझसे क्या करूं जो कुरान दलील काफिर आदमी। दलील तो जब आपने काफिर मुझे मान लिया तो हमें दलील कैसे मान लेंगे। अच्छा सुन, अबू हनीफा से लेके तेरा आखिरी जो भगवान था वो पागल जकरिया कंधालवी, वहां तक किसी भी अकाबिर से दिखा दे। बदतमीज जाहिल हो बिल्कुल। सुन ले कुरान और हदीस से बात नहीं करनी चाहिए। सुन ले कुरान और हदीस मुकल्लिद के लिए उज्जत होता है। चल किसी भी, आप बिल्कुल जाहिल हैं, आप जाहिल हैं, आपसे बात करनी बेकार है। जाहिल कहने से क्या होता है, तू तो जाहिल साबित हो रहा है। मैं तो तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कुरान हदीस तूने दिखा दिया, तेरे किसी अकाबिर ने लिखा है कि मुकल्लिद के लिए उज्जत होता है, समझ है, मैं तुझे मान जाऊंगा तू मुसलमान है। चल बता सकता है कुछ।